हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है दोस्तों फिर से। और जैसा कि मैंने आपको पॉलिनॉमियल्स की टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने पॉलिनॉमियल्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिनॉमियल्स में जो आपके एचसीएफ और एलसीएम हैं, आज उस चीज़ को पूरी तरह से बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। और पूरी डिटेल से ऐसा जानदार आपको चीज़ें मिलने के लिए शायद आप ढूंढते रहेंगे, ऐसी चीज़ें आपको समझाने के लिए नहीं कोई मिलने वाला, ठीक है। चलो फिलहाल हम समझते हैं अपनी इस चीज़ को, जो यूपी लेखपाल स्पेशल की चीज़ें हैं, मैथ जो है उसी मैथ की टॉपिक में पॉलिनॉमियल्स में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम की आज टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए वो ये जो हम लोग मैथ की ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम एलजेब्रा के अकॉर्डिंग पढ़े हैं, एलजेब्रा में आए हुए सभी के सभी टॉपिक है। तो अब हम एलजेब्रा को पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे और जो शेष मैथ बचे होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम समझते हैं कि जो ये हमारा क्या नाम है एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इसके दोनों वर्डों को पहले हम अच्छे से समझ लें, फिर आगे हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए क्या होता है एचसीएफ। अब एचसीएफ जो होता है इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। अब ये महत्तम समापवर्त का मतलब होता क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम को हम लोग क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। चलो मैं इसे इसको लिख दिया, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, एचसीएफ को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जीसीडी के नाम से जाना जाता है। और एलसीएम का जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बात मेरी समझ में है मेरे भाई। चलो अब इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, एलसीएम का पूरा नाम क्या होता है। एचसीएफ को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है जीसीडी, ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है। जीसीडी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है, या डिवीजर, इतना आप कह सकते हैं। चलिए ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया। लेकिन हम बहुपद में कैसे इन चीजों को निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो चीजें हम कैसे जानेंगे मेरे दोस्तों। एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो, उसको निकालने के लिए आपको कम से कम दो बहुपद का होना जरूरी है। यानी दो बहुपद, दो पॉलिनॉमियल्स आपका दिया होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आ रहे होंगे और आपको ये वर्ड नहीं समझ में दिमाग में खटक रहा होगा कि ये पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, तो इस पॉलिनॉमियल्स को होने के लिए आपको पहले पार्ट को देखना पड़ेगा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए उन चीजों को हम समझते हैं कि कैसे हमने कहा एचसीएफ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पीएक्स एक बहुपद देना होगा और क्यूएक्स एक दूसरा बहुपद देना होगा, और वो होता है एचसीएफ और होता है एलसीएम। ये चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट में ये दो पार्ट अगर दिया हो तो ही ये निकल सकता है, ये दोनों पार्ट दिया हो तो ही ये निकल सकता है, ठीक मेरे भाई। कोई दिक्कत इतना समझने में बिल्कुल नहीं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये दे देगा, ये देगा और ये पूछ लेता है, या इन दोनों को देगा, पीएक्स देगा और क्यूएक्स पूछेगा, तो वो भी हम सीखेंगे। इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि पीएक्स, क्यूएक्स, एचसीएफ और एलसीएम, तो वो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। हाँ, तो ये प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब हम आपके सामने समझाते हैं कि कैसे हम किसी भी बहुपद का एचसीएफ कैसे निकालेंगे और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक मेरे भाई। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पीएक्स पहला बहुपद दिया है वो मैं मान लेता हूं कि x³ माइनस 3x दिया हुआ है, और दूसरा बहुपद आपका इस तरह से QX बराबर दिया हो 5x मेरे दोस्त, और मुझसे ये पूछता हो कि भाई HCF इक्वल साइन ऑफ इंट्रोगेशन, LCM इक्वल साइन ऑफ इंट्रोगेशन, मतलब HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, इसी चीज को हमें अच्छे से डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहला काम करते हैं कि जो हमारा पीएक्स दिया है, यानी जो हमारा पहला बहुपद दिया है उसका गुणनखंड करते हैं, जो हमारा दूसरा बहुपद दिया है उसका गुणनखंड करते हैं।
अब ये गुणनखंड फैक्टराइजेशन करना मेरे दोस्त, फैक्टराइजेशन किया कैसे जाता है ये आप छोटे क्लासों में पढ़े होंगे, लेकिन उन छोटे क्लासों में अगर आपको याद नहीं होगा तो भी मैं आज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। चलो देखते हैं, हमने आपको सॉल्व करके ऐसे में समझाने की कोशिश करूंगा। px बराबर बिना किसी भी बहुपद के गुणनखंड के आप कभी भी HCF या LCM नहीं निकाल पाओगे। जब तक आप किसी भी बहुपद का फैक्टराइजेशन नहीं करोगे तब तक आप LCM या HCF नहीं निकाल पाओगे। ठीक, तो मैंने आपसे कहा x³ माइनस 3x, फैक्टर का मतलब यह होता है जो प्लस या माइनस लगा हो उस प्लस और माइनस के साथ में जितने टर्म्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि पद कैसे पहचाना जाता है, तो पद पहचानने के लिए पहली वीडियो में मैंने आपको बताया, तो उस पहली वीडियो के अकॉर्डिंग इसमें दो पद है और दोनों पद में जो पद कॉमन दिखता हो, दोनों में जो टर्म्स कॉमन दिखता हो आपको उसी कॉमन टर्म्स को आप बाहर कर लो। बात समझ रहे हो? चलिए देखिए, थोड़ा सा साउंड होने की वजह से मैं रुक गया था। ठीक है, तो हमने आपसे क्या कहा कि यहां से देखा जाए तो x कॉमन हो रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट है ना, मत बंद करो, क्यों बंद करो, तो ये थोड़ा सा मजाक आपस में कर रहे हैं, मत क्या करो जी, तुम लोग एकदम उजट हो जा रहे हो एकदम से। x² माइनस 3, ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये x इंटू, क्योंकि जो इधर से जा रहा था वो थोड़ा सा कोई गाड़ी वाला था ना, तो साउंड वो भोजपुरी सॉन्ग लगाया था, तो उसी को देख के वो सुन के ये आपस में मजा ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मजा लेने वाली चीज़ है। ऐसे पता नहीं क्यों भोजपुरी सॉन्ग अजीब तरह से हो जाते हैं ना, इसी वजह से ये सब मौज करने लगे। चलिए इसको हम और फैक्टर बनाते हैं, x² माइनस √3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है लास्ट में आपको फैक्टराइजेशन जो समझाना चाह रहा हूँ वो लास्ट तक समझाना चाह रहा हूँ। तो x माइनस करड़ी में 3 1 में हो जाएगा और x प्लस करड़ी में 3 1 हो जाएगा। देखो रिंग लाइट का तो यहाँ पर नहीं कोई दिक्कत, तो इतना हो गया मेरे भाई पहले का। अभी आप ये सोच रहे हैं सर इतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, अरे मेरे भैया थोड़ा सा ठहरेंगे, ठहरिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा, काहे चिंता करते हैं मेरे दोस्त। मेरे कहने का मतलब पहले आप समझिए बेसिक से, बेसिक आपको समझ में आ गया तो ट्रिक तो आपके द्वारा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक का मतलब कैलकुलेशन स्टार्ट करना ही ट्रिक कहलाता है, और कैलकुलेशन स्टार्ट आप करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये QX आपका था, इस QX को 5 × x, तो मेरे दोस्तों HCF, अब ध्यान से समझने वाली चीज है, HCF किसे कहते हैं, मात्र और मात्र इन दोनों, इस वाले PX के फैक्टर में और इस QX के फैक्टर में जो टर्म्स दोनों में मिलेगा वही आपका HCF होगा। जो केवल और केवल दोनों में मैच करेगा वही सिर्फ आपका HCF होगा, और सेम टू सेम में मिलने वाला पार्ट, तो सेम टू सेम मिलने वाला x इधर है और सेम टू सेम मिलने वाला x इधर है। ठीक है, और यही यहां पर मिला तो यही हमारा हो गया HCF। अब अगर हम आपसे कहें यहां 5, तो 5 केवल और केवल नहीं है किसी में, x माइनस 2 है, x माइनस 3 करड़ी में 3 यहाँ है, तो x माइनस करड़ी में 3 इस वाले में नहीं है, x प्लस करड़ी में 3 यहाँ है तो इसमें नहीं है, तो ये हमारा हो गया HCF। क्या हो गया मेरे भाई, HCF। अब आपको ये समझना है कि LCM क्या होता है। LCM अगर निकालना हो तो मेरे दोस्त पहले HCF की जगह पर जो आया उसको रख लो, x आया, और x के बाद जो भी टर्म्स बचे हैं HCF निकालने के बाद दोनों फंक्शन यानी दोनों बहुपदों में जो टर्म्स बचे हैं उनको भी लिख दो और वही आपका HCF में हो जाएगा। x माइनस करड़ी में 3, x प्लस करड़ी में 3, और क्या बचा मेरे दोस्त 5। इस तरह से अगर हम इसको लिखना चाहें, पूरी तरह से सिंप्लीफाइड रूप में लिखना चाहें तो 5x लिखेंगे, और इन दोनों को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज लिखेंगे x² माइनस 3। अगर आपकी इच्छा और है लिखने की तो मेरे भाई ये लिख सकते हो 5x³ हो जाएगा और 5 या 15x हो जाएगा, और इस तरह से आपका LCM निकलेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखिए सबसे मेन बात यहाँ पर क्या, सबसे बड़ी बात, पहले आप इसको अच्छे से साइड स्क्रीन ले लीजिए या कुछ भी जो भी हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको फैक्टर करने आना चाहिए। अगर आपको फैक्टर करने नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आपको इसी चैनल पे क्लास 9th या 10th में चाहेंगे तो या चले जाइएगा, तो इसमें पॉलिनोमियल्स RK वर्मा लिखोगे ना, बहुपद या पॉलिनोमियल्स RK वर्मा और फैक्टर गुणनखंड, तो मैं बहुत बाकायदे बताया हूँ 6-7 पार्टों में, आप उसको जाके आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन आपकी तरफ
आपके सामने इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। इसका फैक्टर आपसे संभव है, इसका फैक्टर भी आपसे हो सकता हो जाए, बट इसका फैक्टर आपसे नहीं होगा। अब आपको मैं दो चीजें सिखाऊंगा, एक तो आपको HCF ज्ञात करना वो तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसमें मैं फैक्टर बनाना भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर देखिए तीन पॉलिनोमियल्स दिया है, एक बहुपद Px दिया, दूसरा Qx दिया है और तीसरा Rx दिया है, ठीक है। और इसका आपको क्या निकालना है, बहुपद क्या निकालना है, HCF, ठीक। तो चलिए फिलहाल हम Px को रखते हैं, और Px को रखने के बाद अब आपको यहाँ पर देखना है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 है मेरे दोस्त, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो आपका 2 है, दो संख्याओं का मल्टीपल करना है कि ये 2 हो जाए, और दोनों को ऐड कर देना है कि ये कितना हो जाए, 2 हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं का मल्टीपल कीजिए कि ये 2 बन जाए, और यहाँ पर प्लस होने के नाते उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड कीजिए कि ये 2 हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता कि नहीं? नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ सब चीज। चलो दूसरा लिख लेते हैं जिसका नाम है QX को लिखते हैं, ठीक है। और ये हो जा रहा है कितना, x पावर 4 माइनस 1। क्या इसका फैक्टर बनेगा? चलो देखते हैं बनेगा कि नहीं। हाँ बनेगा, x पर 2 लिखेंगे और -1 पे पावर 2 लिखेंगे। जब कभी भी वर्गांतर, अगर हम देखें वर्गांतर की बात मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आपको ये देखना है, अगर यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि x स्क्वायर माइनस वर्गांतर की बात, वर्गांतर का मतलब कि किसी पर समघात लगा हो और वहां पर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप मिलाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। वो क्वेश्चन जो मेरे पास PDF है, उस PDF में थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया था, ठीक है मेरे दोस्त। मोबाइल के जरिए मैं PDF रखा हूँ, उसी में खोला हूँ। हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब तो फैक्टर बन जाएगा। चलो इसको पहले इसका फैक्टर बना लेते हैं। अब इसका फैक्टर दो संख्याओं का गुणा कीजिए कि 1 हो जाए। अक्सर आपको ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो इसका फैक्टर आपको बन जाएगा, लेकिन कभी कभी हैरान करने वाला, उतना हैरान करेगा जहां तक आप सोच नहीं पाएंगे, बस उतने, लेकिन कभी भी रॉन्ग चीजें नहीं लिखेगा। जिससे मैंने यहाँ पर प्रिंट में देखा कि यहाँ पर जो टाइप किया गया वो टाइपिंग में गलती हो गई थी, ठीक है। क्योंकि 2 का मल्टीपल करने पर फिर दो संख्याओं का गुणा करो 2 हो जाए और दोनों को ऐड कर दो 2 हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। ये तो पूर्ण वर्ग के नियम पे लगता, वो तो चीजें पूर्ण वर्ग पे लगता, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो यहाँ पर 2 की जगह पे 1 होना चाहिए था, ठीक। चलिए आप समझिएगा, अब यहाँ पर 1 हो गया, तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। अब ये यही इसी नंबर को देखा जाता है, दो संख्याएं ऐसा चुनिए कि जिनका गुणा करने पर 1 हो जाए और यहाँ पर लगा है प्लस, उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड कर दो और ये कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो भैया 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 के होगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका फैक्टर बनता है, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 में और एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 में। मेरे दोस्तों जिनको भी मैं बता रहा हूँ, जो दोस्त लोग फैक्टर के बारे में नहीं समझ रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फैक्टर का वीडियो लगा दूंगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पहले आप समझ लीजिए कि फैक्टर बनता कैसे है, ठीक है। क्योंकि भाई फैक्टर रहेगा तभी आप HCF LCM निकाल पाओगे और तभी आपका लेखपाल निकलेगा, क्योंकि 100% लेखपाल में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, HCF और LCM में नहीं लगेगा तो फिर तो आपका लुल्लू पुल्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अभी इसको मैं फिर से तोड़ सकता हूं। जब कभी भी वर्गांतर है, मतलब उस पर समघात लगा हो और माइनस हो, तो 100% वो कहीं ना कहीं फैक्टर बनेगा। और कौन सा फैक्टर बनेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगा, वही हिसाब सीख लीजिएगा। चलिए आर के बाद आ जाते हैं, RX के बाद पास आते हैं। RX की बात करें तो ये x क्यूब है। अब ये 3 घात का फैक्टर नहीं बनता, तो मैं तरीका बताऊंगा। ये इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। इस 6x को लिख सकता हूँ, यहाँ 6 है तो यहाँ इस 6 के तरह मैं अगर बनाना चाहूँ तो इसको मैं 6 बना सकता हूँ। माइनस कितना, माइनस अगर मैं करना चाहूँ तो प्लस x और माइनस 6x और प्लस 6। ऐसा मैंने क्यों किया, आपके दिमाग में आता भैया गुणनखंड बनाने के लिए किया, ठीक है। और नहीं तो इसका गुणनखंड बनाने का भी तरीका बहुत लंबा होता है, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग, जो कि आपको मैं इसी में पढ़ाऊंगा लेकिन आगे चल के। लेकिन उससे पहले आपको जानना है तो फिर आपको वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, दम लगा के देखिए, जितना इच्छा करे उतनी बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ गुणनखंड बनाने का ट्रिक आपको मिल गया, और वही चीज मैं आपको वहां पर भी बताया हूँ। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, क्योंकि 3 घात में 2 घात मिल गया, 2 घात तो x माइनस 1 बचेगा। इधर मैं देखूं 1 घात तो 2 घात में से 1 घात जिन निकलेगा माइनस के साथ, माइनस ने माइनस को काटा तो प्लस हो जाएगा, और x ने 2x में से काटा तो 2x बच जाएगा। इस प्लस ने इस माइनस को काटा माइनस हो जाएगा, इस x ने इस x को काटा तो एक बार पकड़ा गया।
अगर देखा जाए तो दोनों में 6 मिल रहा, 6 कॉमन करेंगे आगे चिन्ह के साथ, 6 ने 6 को काटा तो x बचा, माइनस को माइनस ने काट दिया, प्लस हो जाएगा, माइनस ने प्लस को काटा माइनस, और 6 करने 6। मेरे दोस्त सभी में क्या मिला है x -1, बचा कितना मेरे भाई, इधर से बचा x², ये चला गया तो -x और ये चला गया तो -x। दो संख्याओं का गुणा कीजिए 6, दो संख्याओं का गुणा कीजिए 6 और दोनों यहाँ पर माइनस लगा, दोनों को घटा दीजिए तो 1, तो 2 3 6, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो बन गया काम x -1 और यहाँ पर लिखेंगे x, देखिए यहाँ बड़ा के सामने माइनस है तो x -3 हो जाएगा और छोटा घटाना तो x +2। ठीक है, ये गुणनखंड करने का तरीका हुआ। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ HCF निकालना है तो HCF के लिए अभी मैंने आपको समझाया कि HCF तब निकलता है जो चीज़ें सभी में मिलती हूँ। तो अगर आपको यहाँ मैं बता दूँ कि x -1 इंटू x -1 इसको नहीं लिख सकता, तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको समझ में आना चाहिए क्या, x -1 यहाँ मिला, x -1 यहाँ मिला, x -1 यहाँ मिला, तो दोस्तों और क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला, अरे भाई क्या नहीं मिला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं, या कोई और मिला, सभी में कोई और नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ x -1 क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे दोस्त। अब आपको यहाँ पर समझना, सर इतना बड़ा तामझाम करने का क्या फायदा है, तो मेरे भाई फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। आपके दिमाग में होगा सर जी ये सब तामझाम करके हम इतना लंबा चौड़ा करेंगे, चलो नहीं करना, मैं बताता हूँ नहीं करना, आपको क्या होगा, चलो नहीं करना, आओ सीखते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ कह दूँ कि x -1 का होल स्क्वायर हुआ और x -1 इसमें भी, x -1 इसमें भी, मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान से समझना, क्या इसमें x -1 के अलावा और कोई फैक्टर आया, बोलो हाँ या ना, नहीं आया ना, तो 100% इसमें कौनो और बिरादर नहीं आया, तो इसका भैया HCF हो x -1 के अलावा और कौनो नहीं हो सकता। ये बात समझिए। सर जी ऐसा का है, आओ हम समझाते हैं आपको। अच्छा ये HCF का मतलब तीनों में वो खंड मिलना चाहिए, तो मेरे दोस्त जब इसमें x -1 ही है तो तीनों में x -1 ही फैक्टर मिलेगा, और इसमें x -1 के अलावा तो कोनो है नहीं फैक्टर, तो बच भैया इसमें x -1 के अलावा कोनो फैक्टर है नहीं, तो और कोनो फैक्टर का चांस है ही नहीं, अर्थात सिर्फ और सिर्फ x -1 इसके आंसर होंगे। आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है और किसी की। बात समझ में आई? चलो ये चीज आपको समझना था, जिस ट्रिक की परेशानी आपको रहती है वो मैं आपको समझाए, लेकिन ये तो तब आप समझ पाओगे जब HCF का फंडा जानोगे। HCF का मतलब तीन बहुपद हैं, तीनों का फैक्टर किया जाए और तीनों में सेम कॉमन टर्म मिलना चाहिए, सेम उभयनिष्ठ यानी कॉमन टर्म मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पर मैं देखता फैक्टर तो x -1 आया, x -1 के अलावा कोनो बिरादर नहीं आया। अगर और कोनो बिरादर नाम का मतलब, बिरादर मतलब और डिफरेंट फैक्टर, जैसे यहाँ पर x -1 तो यहाँ पर x +1, x² +1, यहाँ पर नहीं आया मेरे दोस्त, x -1 आया। अगर x -1 आया है तो यानी अवश्य x -1 ही इसका क्या नाम है, HCF समापवर्तक होगा, ना कि कोनो और, क्योंकि इसके पास और कोई फैक्टर ही नहीं। तो ये हुआ आपका आंसर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लेते हैं किसी भी बहुपद में कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है तब HCF क्या होगा, तो उस चीज़ को हम लिखते हैं और आप सब इसको नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक है। बेसिक से भी समझिए और जो आपको समझने की जरूरत थी वो भी आप समझिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको हम मिटाते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यदि किसी बहुपद का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। चलिए इसी के आधार पर मैं एक क्वेश्चन भी आपके लिए लाया हूँ। बहुपदों x² - y² x² × y² - x² तथा xy² - 2xy - 3 का HCF ज्ञात करें। चलो HCF के लिए सबसे पहले फैक्टर, अब आपको फैक्टर में करके बताऊंगा नहीं, आपको डायरेक्टली यहाँ देखना है, जिस डायरेक्टली की जरूरत रहती है। आप देखोगे तो दोनों में x² कॉमन, तो इधर बचा y² - 1, फिर आप कहते हो x² और y -1 एक में और y +1 एक में। ये आप अच्छे से जानते हो ऐसा क्यों होता है, बोलो भाई। y² -1 है तो y -1 एक में, y +1 एक में, फिर से कर दिया मैंने। अब इसमें बताइए 3 टर्म्स वाले हैं, अब इन तीनों टर्म्स में ऐसा कोई टर्म्स है जो मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिला। आपकी इच्छा, चलो सर जी xy² - xy और -xy और -3 करते हैं, तो मेरे दोस्त इसमें से x और इसमें से y दोनों मिला, xy कॉमन कीजिए तो y माइनस क्या बचेगा 1, और यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है, यानी इसका गुणनखंड ही नहीं बन रहा। और जब इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है तो यहाँ पर यानी हम ऐसे लिख सकते हैं xy² - 2xy - 3, और जब देखा गया इसके गुणनखंड को आपस में मिलाया गया तो मेरे दोस्तों इसमें और इसमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है।
और मैंने आपको यही बताया कि जब गुणनखंड कोई कॉमन नहीं होते हैं तो उसका HCF क्या हो गया मेरे भाई, HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई। चलो HCF का फंडा क्लियर हुआ। अब यहीं पर हम एक चीज और समझते हैं कि अगर मान लो इसी का LCM निकालना होता तब कैसे निकालते हैं। तो मेरे दोस्तों HCF तो मिला नहीं, तो HCF की जगह 1, तो LCM के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बहुपद दोनों में है सेम वही बहुपद लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक साथ, और एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3a। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का LCM। क्या हो गया, LCM। अगर LCM क्या करना हो तो इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसकी प्रॉपर्टी पे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है। और ये आपका HCF भी खत्म हो जाएगा। देखिए बहुपदों इतना और इतना का HCF और LCM दोनों ज्ञात करना। तो पहले नंबर बहुपद का फैक्टर करना है। इस वाले नंबर का यहाँ अपने दिमाग में मानिए कि गुणा कराए तो 2 करने 2 हुआ, 2 संख्या का गुणा कीजिए कि 2 हो जाए और दोनों को घटा दीजिए तो 1 हो जाए। तो मेरे दोस्तों 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2x प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए तो दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो यानी 2x हो जाएगा और यहाँ से क्या दोनों में कॉमन होगा, +1, तो +1 हो गया और बचेगा क्या, x माइनस 1, इसका फैक्टर हो गया। अगर यहाँ पर हम गए तो 4 × 12, 2 संख्या का गुणा कीजिए 12, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8, तो यानी कि अब यहाँ पर आप करोगे कि 4x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 6x प्लस 2x और +3। अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, तो बचेगा 2x + 3। अब यहाँ पर देखें कि तो 2x + 3 में क्या कॉमन दिख रहा है, 1, तो 2x + 3 एक में हो गया और दूसरे में हो जाएगा 2x + 1। इस तरह से आपका फैक्टर हो जाएगा। अब दूसरे दोनों में कह रहा है क्या, HCF निकालना है। तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में जो फैक्टर मिलता हो, दोनों में फैक्टर कौन सा मिला, ये वाला, तो ये हमारा हो गया 2x + 1 क्या हो गया, HCF हो गया। हमसे कह रहा है LCM ज्ञात करना है, तो LCM के लिए पहले दोनों में जो मिले उसे लिख लो, तो 2x + 1 मिला, लिख लिया। दोनों में जो नहीं मिले हैं x माइनस 1 को भी लिखा और 2x + 3 को भी लिखा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, LCM को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर मिल सकता है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और इंटू 2x + 3। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो इस तरह से, यानी इन दोनों को सॉल्व करते हो तो x माइनस 1 आगे हो जाएगा और ये आपका सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x + 3। तो दोनों में से कोई भी आंसर शीट से आपके ऑप्शन शीट से मिल सकता है, जो ऑप्शन से मिलेगा उसी को आप करेक्ट आंसर मानिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज कि मैं तो बार बार ये कहता हूं कि आपके यूपी लेखपाल का जितना भी मैथ की टॉपिक है मैं पूरा का पूरा दूंगा, ठीक है। अब इस बार मैंने क्वेश्चन करा दिया। आपको अगर क्वेश्चन की और जरूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं कल और भी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन जो भी है मैं आपके सामने लाऊंगा। पहले एक नज़र में आप उस क्वेश्चन को देख के साइड स्क्रीन मारिएगा, वो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गए हैं तो हम लोग निकलने वाले हैं घर, क्योंकि इधर कोहरा पड़ने लगता है और जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। और अब इस पर सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि दो पॉलिनोमियल्स और HCF और LCM में क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या इसमें रिलेशन होता है। उसी रिलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसे हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएं, तमाम संभावना, क्योंकि भाई पेपर ढेर सारे होते हैं, लंबे पेपर होते हैं, टाइमिंग के अनुसार। अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो काफ़ी समय तक होगा, ऑफलाइन पेपर हुआ तो मान लेते हैं कि 2 दिन, एक ही दिन में पेपर कंप्लीट हो जाता है ऑफलाइन में। लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो काफ़ी समय तक ये खिंचाएगा, पेपर का जो पेपर का शेड्यूल होगा काफ़ी समय तक होगा, कुछ दिनों तक होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इस टॉपिक से बन सकता है। दूसरी जो टॉपिक कल हम पढ़ाएंगे उसके बाद HCF और LCM आपका खत्म होता है। हाँ, 3 वीडियो में, पहले वीडियो में आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल्स, दूसरे में HCF और LCM के क्या महत्व होते हैं, कैसे आप समझे HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी मैंने बताया, उस पर क्वेश्चन बताया, कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने बताया। तीसरे में आपको पढ़ना है कि HCF LCM और उनके 2 बहुपदों में क्या रिलेशन होता है, और उसके बेस पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं SSC वगैरह में, नंबर्स वाले, नंबर सिस्टम वाले HCF और LCM पूछे जाते हैं ना मेरे भाई। तो ये चीज़ें आप ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और नए चैनल पर नए रहे तो सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो जय हिंद दोस्तों।